औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दुनिया भर के अजीम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक मियाँ बीवी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मियाँ अपने काम पे रोज़ाना तैयार होके जाता और वो उसको नाश्ता अच्छा सा कराती। नाश्ता करवा के दोपहर का खाना बांध के टिफ़िन तैयार करके उसको देती, उसको सियाफ करती, दुआएं देती, कामयाबी के लिए दुआएं देती और वो चला जाता। कुछ देर के बाद वो अपना बैग तैयार करती और बैग लेके बाहर आती और इधर उधर देखती कि कोई देख तो नहीं रहा। दरवाजे को लॉक करके वो निकल जाती। ये रोज़ाना का मामूल था। जिस दिन वो काम पे नहीं जाता था वो छुट्टी कर लेती थी। ये रोज़ाना का मामूल था। तो साथ में एक बच्चा ऊपर से देखा करता था उसको। लड़का था जवान, कि ये क्या करती है, इधर उधर देखती है और फिर निकल जाती है। अब मियाँ के बाद जाती है और बैग लेके जाती है और आती है, और देर के बाद आती है। जब उसके आने का टाइम होता है उससे पहले आ जाती है। तो उसने ये किया कि एक रोज़ उसके मियाँ जब आया तो उसने उसके मियाँ से कहा कि सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने कहा कीजिए। कहना फिर आप एक तरफ को आइए। वो एक साइड में ले जाकर उसने बताया कि आपकी बीवी आपके जाने के बाद जब आप चले जाते हैं तो वो निकलती है, हाथ में बैग होता है, जब उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा हो तो निकल जाती है, और आपके आने से पहले आ जाती है। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये कोई पता नहीं। 2-3 दफ़ा उस लड़के ने उसको बताया तो उसको शक पूरा हो गया। उसने कहा ये क्या बात है। उसने क्या किया कि एक रोज़ उसने जब वो काम से आया तो उससे वो नाराज़गी से बोलने बालने लगा। तो कहने की क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, क्या वजह है। कह नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही है, ये है वो है, क्योंकि उसके दिल में बुराई थी, पैदा हो गई थी। तो उसके दिमाग में आया बंदे के कि लाओ मैं इसको चेक करूं। तो एक तैयार हुआ, हिजबा मामूल तैयार हुआ, टिफ़िन लिया और गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। लेकिन कुछ देर दूर जाने के बाद, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से देखता रहा कि ये क्या हो रहा। उसने अपनी गाड़ी के शीशे में से देखा कि उसकी बेगम दरवाज़ा बंद करके इधर उधर देख के और वो चली गई। और जाते हुए उसने इधर उधर चौकन्ना होके जा रही थी, तो जाते हुए उसने ये देखा कि अपने शीशे में से उसको फिर दूसरी तरह से फॉलो किया, उसके पीछे गया, गाड़ी खड़ी कर दी, पीछे गया। जब पीछे गया तो वो अपने बाप के घर में घुस गई। जब बाप के घर में घुसी तो वो दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो बाप का रहा था, खांस रहा था। बेटा आप आ गई? हाँ अब्बा जी मैं आ गई हूँ, अभी मैं आपको नाश्ता देती हूँ। नाश्ते दिया, चाय बनाई, उसको नाश्ता दिया, दवा दी, दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया, खुद भी खाया, उसे भी खिलाया, दवा भी दी, उसकी तीमारदारी की, उसका रैपर बांधा, उसका सब कुछ किया, क्योंकि बहुत बुरा हो गया था वो। और कोई सहारा नहीं था, ना उसका बेटा था। उसके बेटे ने तो उसको निकाल दिया था, जवान बेटा था उसका, पढ़ा लिखा और बड़ा कारोबारी, लेकिन उसको निकाल दिया था। एक छोटे से मकान में रहा करता था। ये सुन के वो अंदर गया। उसने कहा आप, लड़की ने कहा आप कैसे। कह बस मैंने क्या कि आज काम नहीं था तो मैं क्या चलो इधर मियाँ जी की तरफ होते जाएं। मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा बेटा आओ बैठो, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक हैं आप? मियाँ जी आप कैसे हैं? मियाँ जी यार बच्चा बस बेटे, ये आ जाती है, दे देती है, दवा वगैरह दे देती है, खाने को दे देती है, मुझे तो कोई पानी वाला पूछने भी नहीं है। कौन पूछेगा मुझे पानी। मेरे बेटा, जवान बेटे ने, आपके साले ने मुझे घर से निकाल दिया, तो यहाँ पे मैं पड़ा हुआ हूँ, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये बेचारी रोज़ आती है, इसकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी कि आप ताउन कर रहे हैं, भेज देते हैं। और वो दिल में जो है ना दुखी हो गया कि मैं तो इस पर शक कर रहा था, ही तो बहुत बहुत आलीशान काम कर रही है। उसने क्या किया कि उसने उससे अपनी बेगम से
उसके सामने, बाप के सामने माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैंने कोताही की, मुझे तो इनको अपने घर लेके जाना चाहिए। अच्छा, मैं गाड़ी लाता हूँ, मियाँ जी आप हमारे घर में रहें, हम आपकी खिदमत करेंगे, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपका भरपूर इलाज भी करूँगा और इंशाल्लाह तो आप चलने फिरने लगेंगे। इस तरह वो अपने घर में ले गया और उसकी बड़ी खिदमत की। दोनों ने मिलकर बहुत खिदमत की। देखिए, शक मत करो, बहुत ये जहर से भी ज़्यादा गंदी चीज़ है शक करना। अपना फ़र्ज़ कौन कैसे अदा कर रहा है, करने दो। तो इस वक्त के इतना ही है। अगर बात पसंद आई तो बेल आइकन पे क्लिक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।